मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए कथा सत्संग क्रम में आगे बढ़ने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेते हुए कथा क्रम की ओर आगे चलेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग भगवान का संकीर्तन करेंगे। भगवान का नाम लेने में हमें कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं होना है। आंख बंद करके भगवान का प्रेम से नाम लीजिएगा। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 हरि ओम जय सिया राम जय जय सिया राम
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भूत भावन महामृत्युंजय भगवान के हम सभी उनका पावन चरण शरण ग्रहण कृपा प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम भूत भावन भोलेनाथ महामृत्युंजय भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए इस यज्ञ अनुष्ठान में अनेक अनेक तीर्थों से पधारे हुए हमारे वैदिक आचार्यगण सामवेद के माता सरस्वती के आराधक हमारे संगीत के आचार्यगण जिनके निज निवास पर यह भगवत चर्चा चल रही है, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री रामायण प्रसाद द्विवेदी जी, आपका समस्त परिवार, आपके बाल गोपाल और यहाँ आस पड़ोस से आए हुए वरिष्ठ एवं कनिष्ठ श्रद्धालुजन, माता जानकी और अनुसुईया जी का अनुसरण करने वाली हमारी मातृ शक्ति देवियों, सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग बानी। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग बानी। सभी को आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए आइए कथाक्रम की ओर, सत्संग की ओर, भगवत चर्चा की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। आज महामृत्युंजय जप अनुष्ठान का यह दूसरा दिवस, द्वितीय दिवस
कि सायं बेला रात्रि बेला में हम सब बैठ करके भगवान के पावन चरण शरण ग्रहण, उनकी कृपा, उनकी कथाओं का, उनके गुणानुवाद की चर्चा हम सब लोग गायन श्रवण लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, पुराणों में, शास्त्रों में बतलाया गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। कहते हैं कि जब कई जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी भगवान के यज्ञ करने का, जप अनुष्ठान करने का, सत्संग करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा पुराणों में वर्णित है। हमारे पूर्वाचार्य ऋषि विद्वज्जन बतलाते हैं, कहते हैं। तो आइए महामृत्युंजय भगवान के चर्चा की ओर, सत्संग चर्चा की ओर आगे बढ़ें। हम लोग मात्र यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। वैसे तो यहाँ जप अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन जहाँ भी जप अनुष्ठान चलता है वहाँ हम लोग सत्संग शाम को करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि विद्वानों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बतलाया गया है कि आप 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, हम लोग शास्त्रों के अनुसार हम लोगों का यही कथन रहता है कि आप भगवान की शरणागति ग्रहण करिए। जो इसका सारांश है इस कथा का, सत्संग का, कि भगवान की शरणागति आप ग्रहण करें। अच्छा, आप 1000 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, अगर उसमें से 10-5 लोग भी भगवान की शरणागति को ग्रहण कर लिए तो आपका तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में हमारा भी परम कल्याण होगा। इसीलिए साधु संत जन सत्संग करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णित हुआ है, जब राजा परीक्षित जी भ्रमण कर रहे थे, अपने पूर्वजों की हर जगह कृपा का पताका जो है लहराया हुआ देखा, लेकिन एक जगह देखा कि एक दुष्ट जो है बछड़े को दंड दे रहा था। तो परीक्षित जी ने पूछा कि तुम कौन हो? क्योंकि मैं हर जगह भ्रमण किया तो हमारे पूर्वजों की यश पताका की कीर्ति जो है लहरा रही है। प्रजा, जो राजा और प्रजा का संबंध होता है वो पिता और पुत्र का होता है। तो हर जगह हमने अपने पूर्वजों की कृपा का पताका लहराते हुए देखा, लेकिन तुम दुष्ट कौन हो जो इस बेचारे बछड़े का एक पांव काट लिया? बोले, मूर्ख, अब तुम, मेरे हाथ से तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। तलवार निकाल लिया मारने को, तब वो चरणों में गिर गया। आप सब कथा जानते हैं, स्पर्श कर रहा हूं कथा को। तो चरणों में जब गिरा तो उसने कहा, सरकार, मेरा नाम कलयुग है, कलिना सदृशः कोपी
युगो नास्ति वरानने। मेरा महाराज नाम कली है, कलयुग है। तो फिर तुम कलयुग हो तो ये क्या कर रहे हो? मेरे राज्य में सभी सुखी हैं, सब सुख और चैन से जी रहे हैं, लेकिन तुम मेरे राज्य में ये क्या कर रहे हो? तुरंत क्योंकि शरणागति ले लिया कि हे राजन, आप पिता के समान हैं, मैं भी आपका पुत्र के समान हूं, मुझे क्षमा कीजिए। तो सुंदर कांड में लिखा है ना कि गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। भगवान की शरण में और राजा की शरण में अगर कोई चला गया या संतों की शरण में चला गया तो उसको क्षम कर देते हैं। बोले ठीक है, तुमको मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरे राज्य में कहीं दिखाई मत देना। कलयुग ने कहा महाराज, आपका राज्य कहां नहीं है, आपका जिधर जहां तक नजर जाती है हर जगह तो आपका ही राज्य है। तो बोले कोई स्थान दे दीजिए। तो फिर 4 स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रियः शूनम यत्रा धर्मस्य दुर्विधः। जहां जुआ होता हो, आप देखेंगे ताश की पत्ती आपस में ही मित्रवत सब रहता है, लेकिन अगर ताश पत्ती लोग खेलने लगते हैं तो आपस में तनाव हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कलयुग का वास है। तो उन्होंने 4 स्थान दिया, द्यूतम पानम, जहां मदिरा का पान हो, जहां हिंसा हो, जहां वेश्यावृत्ति आदि हो। कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ, बोले सरकार मेरे में कुछ गुण भी है, अगर अवगुण बहुत है तो एक गुण भी है मेरे में। राजा परीक्षित जी ने कहा आप में क्या गुण है बताओ? तो उसने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। भागवत में लिखा है। ये जो कलयुग है वो स्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। अगर इस कलिकाल में, क्योंकि राजा परीक्षित जी ने कलयुग को इसलिए 5वां स्थान स्वर्ण में दिया, इसलिए छोड़ा क्योंकि एक गुण राजा परीक्षित जी को बहुत भा गया, पसंद आ गया। क्या? कि इस कलिकाल में, कलयुग में लोगों से तपस्या नहीं हो पाएगी, जंगल में जाकर के तप नहीं कर पाएंगे, समाधि नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कलयुग में जो भगवान का संकीर्तन करेगा, नाम जप करेगा, नाम लेगा, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। कि भूमोत्रते किम फल वृंदमुज्ज्वलम। कहते हैं कि पीतेष्यते गर्भगता न भूयः। तो जो भगवान का नाम जप करेगा, संकीर्तन करेगा इस कलयुग में, उसका भी परम कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि भगवान का नाम हम कभी लें, उसमें कोई संकोच नहीं करना, क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर है, प्रथम सत्य जन्म है,
और अंतिम सत्य मृत्यु है। कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को कैसे प्राप्त हुआ? क्या बहुत धन कमाया था पूर्व में तो मनुष्य का तन प्राप्त हुआ, अथवा हमारा बहुत बड़ा परिवार था इसलिए हमें मनुष्य का तन प्राप्त हुआ? नहीं, कहते हैं कि हमने धर्म किया था, धर्म का कार्य किया था, पुण्य अर्जित किया था, तभी मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शरीर है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हमने बहुत अच्छा धर्म कर्म किया था, पुण्य अर्जित किया था। एक आपको छोटी कथा मुझे याद आई। देवरहा बाबा जी का नाम आप लोग सुने होंगे। परम योगी, परम तपस्वी, सिद्ध पुरुष देवरहा बाबा एक संत थे जो गंगा जी की बहती धार में उनका मचान लगता था। वो अपना आटे को डेली निकाल करके धोते थे। ये बहुत दिन की बात नहीं है। पानी में यहाँ डूबते थे तो घंटों बाद कहीं और निकलते थे। ऐसे सिद्ध महापुरुष देवरहा बाबा थे। एक बार आपके जिस स्थान पर ये कथा हो रही है, हम आप सब हैं, यहाँ के महाराजा साहब उनसे मिलने के लिए गए। ऐसा संतों ने चर्चा के दौरान बतलाया, वही बात मैं आपको बतला रहा। तो महाराजा साहब गए मिलने को, उनका मेला चल रहा था प्रयाग में, तो वहां मिलने के लिए गए। तो महाराज जी का जब इच्छा होता था तभी वो मिलते थे। योगी थे, संत थे। जब किसी ने, वहां के लोगों ने बतलाया कि महाराजा साहब मिलने आए हैं महाराज जी आपसे, तो महाराज जी निकले, मचान के बाहर आए और कहा, जब इनको महाराजा साहब को देखा तो बोले कि तुमको तो मेरे पास आना ही था, तुम्हें कुछ याद आया? महाराजा साहब ने कहा, सरकार मुझे कुछ याद नहीं आया। तो गंगा जल को उठाया और उनके ऊपर छींटा मार दिया। बोले याद आया? बोले हाँ सरकार, अब याद आ गया। गिधैला पहाड़, यहीं पर कहीं गिधैला पहाड़ है। तो बोले कि पूर्व जन्म में हम तुम दोनों तपस्या कर रहे थे इसी पहाड़ में। आपकी तपस्या थोड़ी सी कुछ हल्की हुई, कुछ कम हुई, तो आप महाराजा बन गए। हमारी तपस्या बनी रही तो मैं पुनः योगी हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बड़े बड़े जैसे पद लोग प्राप्त करते हैं, ये तपस्या के बल से प्राप्त करते हैं। जो जितना बड़ा पद प्राप्त करता है, ख्याति प्राप्त करता है, वो धर्म के प्रताप से, पुण्य के प्रताप से, अच्छे कर्म के प्रताप से। तो हमने बहुत
पूर्व जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया था, इसीलिए मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। तो भगवान का नाम जपते रहें, नाम लेते रहें, यही सार है। आइए थोड़ा सा महामृत्युंजय भगवान की कथा की ओर चलते हैं। भगवान भोलेनाथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेश्वर जी, जिनके 6 मुख हैं। एक बार तारकासुर नाम का दैत्य जो था, वो भगवान से द्वेष रखता था। काफी उसने भगवान का तप किया था, तो उसने जो है, जैसे कार्तिकेश्वर जी का जन्म हुआ, वैसे उनको चुरा करके और ऊपर से माने फेंक देता है, पहाड़ से फेंक देता है। तो कार्तिकेश्वर जी ऊपर से चट्टान से गिर रहे थे कि नीचे 6 माताएं, तपस्विनी माताएं तपस्या कर रही थी। उन्होंने जब देखा कि एक नन्हा सा बालक ये नीचे गिरेगा तो इसके ये बचेगा नहीं, इसलिए जितनी वो माताएं थी, सब ने जो है अपने आंचल को फैलाया और कार्तिकेश्वर भगवान को बचाया। जब माताओं ने 6 माताओं ने देखा कि कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक हमारा होता तो मैं स्तनपान कराती। भगवान अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। उन्होंने कहा, माताओं आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और कार्तिकेश्वर जी 6 रूप बनाए और 6 माता का जो है स्तनपान किया। इसीलिए तब से कार्तिकेश्वर भगवान का 6 मुख हो गया। और आपके गुजरात में उनका एक मंदिर भी है, वहां पर काफी उनको बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा पाठ लोग करते हैं, बहुत मानते हैं। तो ये कार्तिकेश्वर भगवान की कथा हुई। इस तरह से भगवान के 6 मुख हुए। आइए भगवान गणेश जी, जो भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी हैं, जो बुद्धि प्रदाता हैं, सब आप कथा जानते हैं कि देवताओं में प्रथम पूज्य क्यों हुए। माता पर पिता का परिक्रमा करके कार्तिकेश्वर जी, जो ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेश्वर हैं, बुद्धि की परीक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो पृथ्वी का पहले परिक्रमा करके आएगा तो वही बड़ा कहलाएगा, श्रेष्ठ कहलाएगा। तो जो कार्तिकेश्वर जी थे, वो पृथ्वी का परिक्रमा करने, भ्रमण करने चले गए और माता पिता को सम्मान करके, हमारी माता ही साक्षात पृथ्वी धरती माता है। ऐसा माता पिता, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वास्तव में देवी पुराण में लिखा है, देवी पुराण में लिखा है कि जितनी जो माताएं होती हैं वो सब दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि माँ शब्द में ही इतना बड़ा ममत्व छिपा है। माँ, 4 बालक होते हैं, कोई गंदे में लौटता है, कोई सफाई से, लेकिन माता जो है सबको नहला धुला कर स्वच्छ रखती है, सबके प्रति लाड़ प्यार दुलार रखती है। सबसे तो ऋण हो सकता है, लेकिन माता पिता से ऋण हम नहीं हो सकते। इसलिए माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में पुराणों में बतलाया है। तो जो गणेश जी हैं, वो माता पिता की परिक्रमा करके और खड़े हो गए। सभी ने उनकी बढ़ाई किया और प्रथम पूज्य कि कोई भी देवी देवताओं की जो पूजा होगी उसमें गणेश भगवान की पूजा प्रथम होगी। ये सब अनादि देव हैं। गणेश भगवान जो है ये सब अनादि देव, क्योंकि भगवान शंकर जी का जब विवाह हुआ था तब भी गणेश गौरी गणेश भगवान की पूजा हुई थी। ये सब अनादि देव हैं। अच्छा, एक अनलासुर नाम का दैत्य था।
एक अनलासुर नाम का दैत्य था, तो उसका काफी जो है पराक्रम बढ़ गया था। साधु संतों को परेशान करने लगा, जो धर्म के अनुयायी थे उन सबको परेशान करने लगा। तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, अंत में भगवान शंकर जी के पास गए। तब शंकर जी ने कहा आप गणेश जी के पास जाइए, वही आपका कल्याण करेंगे, रक्षा करेंगे। तो संक्षिप्त में बता रहा हूं कि गणेश भगवान ने उस अनलासुर नाम के दैत्य को वध किया। वध किस प्रकार से किया? सीधे निगल लिया। जब गणेश भगवान अनलासुर नाम के दैत्य को निगला तो उनके पेट में जलन होने लगी। तो एक कश्यप ऋषि जो महात्मा थे उनके पास देवता लोग गए, तो उन्होंने एक औषधि प्रदान की, दूर्वा घास जो होती है, तो उस दूर्वा को दिया कि इसको पीस करके गणेश भगवान को पिलाइए, इनकी जलन शांत हो जाएगी। गणेश भगवान को औषधि के रूप में दूर्वा को पीस करके पिलाया गया, उनकी जलन शांत हो गई और गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उसी दिन से गणेश भगवान को दूर्वा घास बहुत प्रिय हो गई। अगर किसी का काम न बनता हो, 108 दूर्वा बुधवार के दिन ओम गंग गणपतये नमः बोल करके आप उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। मैं तो कई बार प्रयोग किया और तुरंत गणेश भगवान की कृपा बनती है, निर्विघ्न रूप से आपका वह काम बनता है। तो ऐसे गणेश भगवान को दूर्वा बहुत प्रिय है। ये गणेश भगवान प्रथम पूज्य देवता जो हैं, तो कार्तिकेश्वर और गणेश भगवान ये सब जो है अनादि देवता है। आइए महामृत्युंजय भगवान के विषय में 5 मिनट में चर्चा करते, इसके बाद आरती होगी। कहते हैं जो महामृत्युंजय जप अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है, या जो महामृत्युंजय भगवान है, इनको करने से, इस जप को करने से क्या होता है, क्यों करते हैं? कहते हैं कि जब कुंडली में अगर कोई गोचर, कोई भी नवग्रह होते हैं जो क्रूर ग्रह हैं, अगर उनकी प्रतिकूलता बनती है लग्ने, चतुर्थे, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में, अगर इन स्थानों में या इनकी क्रूर दृष्टि हुई या ऐसे स्थान पर बैठे हैं या मार्केश का योग बनाते हैं, तो महामृत्युंजय विद्वान लोग, ज्योतिषी लोग सीधे कहते हैं, ये नहीं कहते कि कनक धारा का पाठ करवाइए, श्री सूक्त का पाठ करवाइए, ये करवाइए, सीधे कहते हैं कि महामृत्युंजय जब भगवान महामृत्युंजय की शरण में जाइए, क्योंकि मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतिं अजन्म मृत्यु जरा रोगी पीड़ितं कर्म बंधनै। कहते हैं कि मृगंडु नाम के ऋषि थे, उन्होंने भगवान की तपस्या किया ब्रह्मा जी की, तो उन्होंने वरदान दिया। अच्छा, वो चाहते क्या थे कि हमारे संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, तो बोले हमारे खाते में 2 पुत्र हैं इस समय हमारे पास। एक है दीर्घायु, मतलब उसकी लंबी आयु है, लेकिन अपंग है, उसके पास बुद्धि भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, ऐसा माने बालक है। तो और एक 16 वर्ष की आयु है जिसकी, आप बताओ किसको आप चाहते हो? तो मृगंडु ऋषि ने कहा कि मुझे वो 16 वर्ष वाला ही चाहिए, क्योंकि वो स्वस्थ है, स्वस्थ चित्त बालक है। उन्होंने उस बालक को लिया, धीरे धीरे बालक बढ़ने लगा। अब उनको चिंता होने लगी, जैसे जैसे वो बालक 15 साल का हुआ, एक दिन मृगंडु ऋषि ने चिंता बस अपने पुत्र को स्वयं बता दिया कि बेटा तुम्हारी अल्पायु है, तुम
उनको मैंने सेया पाला। अब इस प्रकार का चिंता युक्त होकर के पुत्र को बतलाया। तो कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि, उनके पुत्र जो हुए मार्कंडेय ऋषि हुए, तो उन्होंने महामृत्युंजय की रचना भी किया, ऐसा वर्णन आया है। कुछ विद्वानों ने बतलाया है कि उन्होंने महामृत्युंजय भगवान की जो ये 52 अक्षर का मंत्र है, ओम ह्रौं ओम जूं सः भूर्भुवः स्वः त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों जूं सः ह्रौं ओम। दो मंत्र है, एक क्या है, ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जूं ह्रौं। एक बृहस्पति जी के द्वारा रचित है, जो पूर्व में मैंने पहले सुनाया, और एक शुक्राचार्य जी के द्वारा। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, देवता लोग अमृत का पान कर गए, और बेचारे दैत्य लोग जो है अमृत का पान नहीं किए, तो देवता लोग सब दैत्यों को मार दिए। अंत में जब शुक्राचार्य, यहाँ तक कि जो दैत्यों के राजा थे बलि, वो भी मारे गए। अंत में शुक्राचार्य जी जो है उनको मृत संजीवनी विद्या से सब राक्षसों को पुनः प्रकट कर दिया, जीवित कर दिया। तो मृत संजीवनी मंत्र भी एक होता है, जब इससे वो नहीं होता तो फिर मृत संजीवनी मंत्र जपते हैं। आधा गायत्री मंत्र रहता, आधा महामृत्युंजय मृत संजीवनी मंत्र। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जो है महामृत्युंजय की रचना की, और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के महामृत्युंजय का जप प्रारंभ कर दिया। समय जब करीब आया तो यमराज के दूत मार्कंडेय ऋषि को, क्योंकि 16 वर्ष में उनकी जो है अल्पायु मृत्यु थी, मृत्यु का योग था, तो यमराज के दूत लोग उनको लेने के लिए आए। जब यमराज के दूत लोग लेने के लिए आए तो भगवान के पार्षद भी पहुंच गए, किनके, महामृत्युंजय भोलेनाथ के, और उनको मार करके भगा दिया। अंत में साक्षात उनमें युद्ध होने लगा। तो कथा में आया है कि अंत में भगवान स्वयं प्रकट हो गए, महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ, और उनका वध कर दिया। बाद में फिर उनको जीवित भी किया, लेकिन और इनको जो है दीर्घायु प्राप्त हुई। तो महामृत्युंजय मंत्र ये है, इस मंत्र का अर्थ मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतिम् जन्म मृत्यु जरा रोगै पीड़ितम कर्म बंधने। कहते हैं जिस प्रकार से ककड़ी, जो फल होता है ककड़ी, खीरा के बाद ककड़ी, तो जब छोटा रहता है, पतिया कोमल रहता है, तो अपने पौधे से चिपका रहता है, लेकिन जब पक जाता है तो पौधे से पृथक हो जाता है। उसी प्रकार से महामृत्युंजय भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जो महामृत्युंजय जब अनुष्ठान स्वयं करते हैं अथवा जब अनुष्ठान कराते हैं, तो महामृत्युंजय भगवान की कृपा से कहते हैं कि सारे रोग व्याधि जरा पीड़ा जितने ग्रह हैं सब समाप्त होकर के भगवान महामृत्युंजय साक्षात कृपा करते हैं। ऐसी महामृत्युंजय भगवान की अद्भुत कृपा है। तो कथाएं तो बहुत लंबी है, ये तो सत्संग की चर्चा है, और ये है कि कुछ भगवान की चर्चा हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि जहां पर यज्ञ होता है, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन हुआ है। मंत्राधीना च देवता, भगवान किसके अधीन है, मंत्र के अधीन है।
और मंत्र किसके आदि में? ब्राह्मण के आदि में। और इस समय कई तीर्थ से, कोई प्रयाग से आए हुए हैं, कोई श्री धाम वृंदावन से आए, कोई अमरकंटक धाम से आए हैं, कोई मैहर धाम से आए हैं। मतलब अनेक तीर्थों से विद्वानों का, वैदिक आचार्यों का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। वैसे भी जहाँ पर यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, भगवान की मंगलमयी सत्संग की चर्चा कथा होती है, तो हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणा गंगा हो चले आवे कहाँ। जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ यज्ञ होता है, खास तौर से जहाँ सत्संग होता है, पुराण होता है, तो कहते हैं कि गंगा सिंधु सरस्वती आवे। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी आदि आदि नदियां वहां पर उपस्थित हो जाती हैं। गंगा सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे, सर्व तीर्थन का कथा हो जब जहाँ भगवान की सत्संग की कथा होती है, वहाँ सारे तीर्थ उपस्थित हो जाते हैं। जो फल तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है, वह यज्ञ में शामिल होने से, भगवान की मंगलमयी कथा में, उस सत्संग में, ज्ञान रूपी गंगा में, सत्संग रूपी गंगा में शामिल होने से प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ मैं वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ, समय की मर्यादा को देखते हुए, क्योंकि जब अनुष्ठान चल रहा है, प्रातः काल नित्य क्रिया, जब अनुष्ठान इत्यादि पूजा पाठ ये भी क्रम से चलना है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सत्संग की चर्चा अपन हम सब करते रहेंगे।